रोमांच और रहस्य, चिरस्थायी प्रेम, वो दोनों वहाँ थे। 2001 में दिसंबर की एक बहुत ठंडी सुबह थी। दोनों उन पहाड़ी वादियों में पूरा आनंद ले रहे थे। जब उसकी आंखें खुली तो वो अस्पताल में थी और सब कुछ बदल गया था। उसके खून की रिपोर्ट से मालूम चला था कि वो HIV पॉजिटिव थी। रिपोर्ट के लिफाफे पर उसका नाम सिया लिखा था। उसके ऊपर बिजली ही गिर गई थी। वो शांति चाहती थी अपने मंगेतर की बाहों में, लेकिन वो तो आसपास कहीं नहीं था। हे भगवान, वो ठीक हो, उस एक्सीडेंट में उसको कुछ हुआ तो नहीं। घबरा कर वो उसको जोर से नाम लेकर पुकारने लगी। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल दुख रहा था। वो दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। कुछ देर के बाद जब उसको किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो ये देखकर निराश हुई कि कमरे के अंदर आने वाली एक नर्स थी। सिया अभिमत को ना पाकर बहुत ही दुखी हो गई थी। वो उसको अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वो नर्स करीब 50 वर्ष की थी। वो धीमे से मुस्कुरा दी। उसने सिया के माथे को छूकर देखा और फिर एक छोटी सी चिट्ठी सिया को दे दी। सिया ने तुरंत ही अपने बचपन के दोस्त और होने वाले पति अभिमत की लिखाई पहचान ली। पहाड़ पर हुई उस दुर्घटना में वो दोनों ही जिंदा बच गए थे, लेकिन दोनों ही खंडित हो गए थे। अपने माता पिता को देखकर वो रोने लगी। कोई भी उसको चुप नहीं करवा सका। एक दुर्घटना ने उसका जीवन ही पलट दिया था। उसके उपचार के दौरान एक और पहाड़ टूट पड़ा था कि वो HIV पॉजिटिव थी। उसको एड्स हो गई थी। 3 वर्षों के बाद 2004 में शरद ऋतु की ठंडी हवा सिया के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसकी नींद खुल गई। सुबह सब काम करके वो भगवान को एक बार धन्यवाद कहने के लिए मंदिर जाने की तैयार होने लगी। भगवान ने उसको नया जीवन दे दिया था। तीन वर्ष पहले की वो रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि वो HIV पॉजिटिव थी, वो रिपोर्ट गलत पाई गई थी। वो किसी और की ही रिपोर्ट थी। बेंगलोर वापस आकर उसने खुद को करीब 1 महीने तक एक ही कमरे में बंद रखा था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था और उसने काफी वजन भी खो दिया था। माता पिता की जिद के कारण वो एक बार फिर से डॉक्टर के पास गई थी। उसके बहुत से टेस्ट हुए और फिर यह मालूम चला कि सिया को HIV नहीं था, उसको एड्स नहीं थी। वो सन्न रह गई थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुशी से नाचने ही लगी थी। वही डॉक्टर के क्लिनिक हुए। 2 और टेस्ट हुए और ये पक्का हो गया कि वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उसको कोई भी रोग नहीं था। मंदिर से वापस आकर वो दफ्तर जाने को तैयार होने लगी। तभी उसका फोन बजने लगा। सिया और अभिमत के स्कूल के दोस्त अमर का फोन था। अमर ने उसको बताया कि पिछली रात को अभिमत इस दुनिया से चला गया था। उसकी जान एड्स ने ले ली थी। पीछे उसकी बूढ़ी माँ ही रह गई थी। सन 2000 में किसी चोट के कारण उसको डॉक्टर ने खून चढ़ाया था, लेकिन वही बड़ी गलती थी। वो नया खून एक एड्स के रोगी का खून था और अभिमत को भी
एड्स हो गई थी। अभिमत को 1 वर्ष मालूम नहीं चला कि उसको भी एड्स हो गई थी। पर 2000 के पहाड़ पर हुए उस एक्सीडेंट के बाद जब अस्पताल में उसकी जांच हुई थी तो मालूम चला था कि उसको एड्स हो गई थी। इसलिए वो चुपचाप सिया के जीवन से दूर चला गया था और उससे मिलने नहीं आया था। उसने ही अपनी रिपोर्ट सिया के लिफाफे में डाल दी थी ताकि वो खुद को अभिमत से दूर रखे। इस तरह से उसने खुद को सिया से दूर कर लिया था। अमर की बात फोन पर सुनकर सिया जार जार रोने लगी। वो सोचने लगी कि कोई किसी को इतना प्यार भी कर सकता है। वो तुरंत ही बाहर कार में बैठकर अभिमत के घर की तरफ चल दी। वो जानती थी कि अभिमत के बाद उसको ही उसकी बूढ़ी माँ की देखभाल करनी चाहिए थी। हालांकि सिया और अभिमत की शादी नहीं हुई थी, पर उन्होंने मन से एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया था। वो अब जान गई थी कि चिरस्थायी प्रेम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।